नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याधि के बारे में जो कि है कुकुनक। तो कुकुनक को अगर अपन मॉडर्न से कंपेयर करें तो इसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से कंपेयर किया जा सकता है। किससे? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसका इंट्रोडक्शन। कुकुनक नेत्रगत व्याधि है, परंतु निमित्त की दृष्टि से विभिन्न आचार्यों के मत निम्न प्रकार से है ना। तो कुकुनक जो है वो बेसिकली एक नेत्रगत व्याधि है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत माने हैं इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, है ना, कि क्या निमित्त हो सकता है उसके दृष्टिकोण से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत बताया है इसमें। तो देखो क्या क्या है। आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बताया है? स्तन प्रकोप, त्रिदोष, रक्तजन्य एवं वत्मगत व्याधि आचार्य सुश्रुत ने माना है कुकुनक को। कौन सी? स्तन्य प्रकोप के कारण, त्रिदोष के कारण उत्पन्न, रक्तजन्य एवं वत्मगत व्याधि माना है। इसके बाद में वाग्भट जी ने दंत उत्पत्ति निमित्त माना है। वाग्भट जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाग्भट जी ने दंत उत्पत्ति जब होती है उसके कारण ये कुकुनक रोग ऐसा होता है, ऐसा माना है। इसके बाद में हारित ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी में भी इसका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि कौन से आचार्यों ने किस जो कुकुनक है वो उसमें क्या निमित्त बताया है। तो देखो आचार्य हारित ने क्षार दुग्ध पान से कुकुनक रोग की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हारित ने क्षार दुग्ध पान से। इसके बाद में आचार्य रावण जी ने क्षीर दोष की से उत्पत्ति मानी। रावण जी ने क्षीर दोष से इसकी उत्पत्ति मानी। और काश्यप का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ सकता है। आचार्य काश्यप जी ने स्तन्य प्रकोप एवं श्लेष्मा रक्तजन्य व्याधि मानी है कुकुनक को, है ना। स्तन्य प्रकोप एवं श्लेष्मा रक्तजन्य व्याधि कुकुनक को मानी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आचार्य सुश्रुत जी ने स्तन्य प्रकोप, त्रिदोष, रक्तजन्य एवं वत्मगत व्याधि मानी है। आचार्य वाग्भट जी ने दंत उत्पत्ति से निमित्त मानी है। हारित ने क्षार दुग्ध पान से और रावण ने क्षीर दोष से उत्पन्न मानी। और काश्यप ने तो बता ही दिया मैंने, स्तन्य प्रकोप से एवं श्लेष्मा रक्तजन्य व्याधि मानी है। इसके बाद में इसके निदान पर चलते हैं। निदान में माता द्वारा सेवनीय निदान। माता क्या आहार विहार सेवन करेगी जिसके कारण शिशु में कुकुनक रोग की उत्पत्ति होगी। देखो, अभिसंधि द्रव्यों का नित्य सेवन, अगर माता अभिसंधि द्रव्यों का नित्य सेवन कर रही है, या फिर भोजन उपरांत दिवा स्वप्न, मतलब कि देखो सारे कफ प्रकोपित आहार विहार है, देखो भोजन कर लिया उसने और उसके बाद में सो रही है, दिवा स्वप्न कर रही है। इसके बाद में लवण अम्ल रस का अधिक सेवन से स्तन दूषित हो जाता है ना। लवण एवं अम्ल रस प्रधान अन्न का सेवन अगर वो कर रही है तो वहां पर स्तन की दृष्टि हो जाती है। देखो संप्राप्ति किस प्रकार से बनेगी इसकी। देखो, अभिसंधि विदाही आहार विहार जो माता पान करेगी, माता के द्वारा सेवनीय आहार विहार है। माता के अंदर ही त्रिदोष एवं रक्त की विकृति होगी। क्या हुआ? माता के अंदर ये जो आहार विहार था, ये निदानों का सेवन किया, त्रिदोष एवं रक्त की विकृति हुई। स्तन्यवाही स्त्रोतसों का मार्गमन होगा। वहाँ पर स्तन्यवाही जो स्त्रोतस है उसमें मार्गमन होगा, मार्ग अवरोध होगा। ठीक है, स्तन्यवाही जो स्त्रोतस है, अभिसंधि भोजन ये सब करने के कारण त्रिदोष प्रकोपित हुए, रक्त की विकृति हुई और स्तन्यवाही स्त्रोतसों में मार्गों का अवरोध हुआ। स्तन्य की दुष्टि हुई, विकृति हुई, अम्ल लवण स्तन्य की उत्पत्ति हुई वहाँ पर, है ना। जो स्तन्य की जो दुष्टि हुई थी और या फिर विकृति हुई थी, तो वहाँ पर किसकी उत्पत्ति होगी? अम्ल और लवण स्तन्य की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो निदान भी वैसे ही सेवन करिए, अम्ल और लवण युक्त रस का अधिक सेवन करिए, तो जो स्तन्य की उत्पत्ति होगी वहाँ पर अम्ल और लवण स्तन्य की उत्पत्ति होगी। और क्या होगी? जब वो स्तन्य की उत्पत्ति होगी तो बालक ने उसका स्तन्य का पान कर लिया, बच्चा स्तन्य का ग्रहण कर लिया उसने, और उसको शिशु में नेत्र में स्थान संचित कफ एवं रक्त दुष्ट होता है। ठीक है, तो जब उसने वो स्तन्य का पान किया तो शिशु के नेत्र में स्थान संचित हो गए कफ और रक्त, है ना, और दूषित हो गए। ठीक है, और उसने कुकुनक रोग की उत्पत्ति कर। और अगर अपन आचार्य वाग्भट के हिसाब से देख ले तो दंत उत्पत्ति के समय शिशु के नेत्र में स्थान संचित हुआ, कफ और रक्त दूषित हुआ और वहाँ पर स्तन्य कुकुनक रोग की उत्पत्ति हो गई।
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद अपन चलते हैं इसके लक्षणों पे। तो लक्षणों की बात करें तो आंखों से निरंतर स्राव होना, है ना, जिसको और अश्रु प्रवृत्ति होना, है ना, आंखों से आंसू निकलेंगे, निरंतर स्राव होगा, है ना, आंसू निकलना ही निरंतर स्राव होना ही बोलेंगे उसको, ठीक है। मन का अप्रसन्न रहना और ललाट, अक्षिकूट तथा नासा का मर्दन करना, है ना, तो वो निरंतर मर्दन करते रहेगा, अपने सिर को, ललाट को, नासा को मर्दन करते रहेगा, है ना। और कष्टपूर्वक नासिका कर्ण को कुरेदता है ना, कष्टपूर्वक नासा और कर्ण को कुरेदेगा, है ना, अपने नाखूनों से कुरेदेगा, है ना। और अत्यधिक नेत्र कंडू तथा हाथों से रगड़ना, है ना, नेत्र में कंडू होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी और वो अपने हाथों से नेत्र को रगड़ेगा, है ना, नासा, कर्ण इसको कुरेदेगा, है ना, ललाट, अक्षि तथा नासा का मर्दन करेगा। आंखों से निरंतर स्राव होगा, मन का अप्रसन्न रहेगा वो, है ना, मन को अप्रसन्न रखेगा अपने। और प्रकाश का न सहन कर पाना, जैसे ही वहाँ पर अपन लाइट मारेंगे वैसे ही उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो प्रकाश को वो सहन नहीं कर पाएगा। वत्मगत शोथ होगा और नेत्र बंद करने में कष्ट होगा उसे, ठीक है, तो आंखें बंद करने में भी उसे कष्ट हो रहा है, वत्मगत शोथ हो रहा है, प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा है, अत्यधिक नेत्र में कंडू हो रही है तथा हाथ से रगड़ रहा है वो नेत्र को, क्योंकि वहाँ पर कंडू हो रही है, कष्टपूर्वक नासिका कर्ण को कुरे देगा, ठीक है। इसके बाद में इसकी चिकित्सा पे चलते हैं। चिकित्सा में धात्री में क्या चिकित्सा करनी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि हुआ तो धात्री में ही है, वो धात्री में स्तन्य दुष्टि के कारण हुआ है, तो वहाँ पर धात्री में क्या चिकित्सा करनी है, युक्तिपूर्वक वमन और विरेचन करवाना है धात्री में, है ना। तो धात्री में क्या करना है अपन को, युक्तिपूर्वक वमन और विरेचन करवाना है, दोषों का पाचन कराना है और स्तन्य निर्हरण कराना है, ठीक है। वमन विरेचन करा दिया, दोषों का पाचन करा दिया अपन ने, स्तन्य का निर्हरण कर दिया, और पथ्य भोजन का सेवन करना है, अपथ्य का त्याग करना है, निर्मल वस्त्र का धारण करना है और स्वच्छ तथा क्लेश रहित निवास में निवास करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। धात्री में अपन को कैसी चिकित्सा करनी है, युक्ति पूर्वक अपन को उसमें वमन विरेचन कराना है, ठीक है, और दोषों का पाचन करवाना है, स्तन्य का निर्हरण कराना है, पथ्य का सेवन कराना है, अपथ्य का त्याग कराना है और निर्मल वस्त्र का धारण करवाना है। इसके साथ साथ स्वच्छ तथा क्लेश रहित निवास में स्थान कराना है। इसके बाद में शिशु में क्या करना है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशु में स्थानीय क्रिया करनी है ना, तो लोकल जो जहाँ जहाँ पर उसको हुआ है वहाँ पर क्रीम अप्लाई करनी है, या फिर जो भी है ना, हरिद्रा कंड जो भी है वहाँ पर लोकली अपन को उसका यूज़ करना है, ठीक है। स्थानीय क्रिया करनी है, जलों का, है ना, जलों का जो है, जलों का उससे अपन को चिकित्सा करनी है, अवचारण करना है, अंजन करना है ना, नेत्रगत व्याधि है तो वहाँ पर अंजन करना है और वर्ती का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसकी चिकित्सा भी हो गई अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।